इंग्लिश में कहा जाता है एनडीए, हम लोग कहते हैं। उनके लिए हो गया नेशनल डाउटर अलायंस। नीतीश जी कहाँ किए हैं? जनता दल यूं ने तो परिवारवाद किया ही नहीं है। वो साबित कर दे कि जनता दल यूं ने परिवारवाद किया है। अशोक चौधरी के दामाद जदयू के प्राथमिक सदस्य नहीं है। वो तो सिर्फ डाटा लेके ही वो सबको टाटा करते आए हैं। वो अभी तक प्रशांत किशोर जी, अब इसमें आरसीपी या प्रशांत किशोर जी कहाँ है? लोग इन लोगों को हवा मिलने वाला है। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज 9X। दी न्यूज 9X में आप सभी का स्वागत है। पूरे बिहार के राजधानी अगर आप पटना पहुंचिएगा तो पटना में बस एक ही पोस्टर लगा हुआ है, वो है एनडीए का। एनडीए का मतलब क्या है? नेशनल दामाद आयोग। राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा पोस्टर बैनर छापा है और उस पोस्टर को लेकर के पूरे बिहार में राजनीति हो रही है। इस पूरी राजनीति पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश जी हमसे जुड़े हैं और पूरे मसले पर हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले राकेश जी, आपका हम स्वागत करते हैं दी न्यूज 9X प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा पहला सवाल है, एनडीए की चर्चा हो रही है। पहले तो आरएसएस कोटे की बात हो रही थी, अब एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस छोड़ करके अब नेशनल दामाद आयोग हो रहा है। इस पर क्या कहना है? अब जो विपक्ष के जो हमारे नेता हैं तेजस्वी जी, जो इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय दामाद आयोग हो गया ये एनडीए गठबंधन, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है एनडीए, हम लोग कहते हैं। उनके लिए हो गया नेशनल डाउटर अलायंस। कैसे? कहा कि उनके परिवार में जो इतिहास है, अभी दो बहन को लड़ाए हैं वो। लालू जी अपने दो बेटी को राजनीति में लाए, दो बेटा को ले आए, दो बेटी को ले आए। इस पर वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? मीसा जी हैं, रोहिणी आचार्य जी हैं, ये लोग क्या है? ये लोग क्या है? डाउटर है ना, ये दामाद है तो डाउटर है उधर। उन पर उनका क्या, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, परिवारवाद के बारे में राजनीति कही जाती है। परिवारवाद के बारे में नीतीश जी राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन इस बार की राजनीति में दिखा गया कि परिवारवाद दिखने लगा। नीतीश जी कहाँ किए हैं परिवारवाद? अशोक चौधरी जी तो नीतीश जी कहाँ किए हैं? जनता दल यूं ने तो परिवारवाद किया ही नहीं है। वो साबित कर दे कि जनता दल यूं ने परिवारवाद किया है। अशोक चौधरी के दामाद जदयू के प्राथमिक सदस्य नहीं है, वो कैसे परिवारवाद हो गया? उन्होंने तो कोटा का जिक्र कर दिया। नहीं, कोटा कैसे हो? जो आदमी मेरे पार्टी का सदस्य ही नहीं है उसका कोटा कैसे निर्धारण हो जाएगा? जनता दल यू का कोई भी व्यक्ति जब तक प्राथमिक सदस्य, सक्रिय सदस्य नहीं बनेगा, उसके लिए कोटा कैसे हो जाएगा? ठीक है, अशोक चौधरी हमारे पार्टी के नेता हैं, वो हैं, कि जरूरी नहीं उनका दामाद भी हमारे पार्टी में है, कोई जरूरी नहीं है। उनका दामाद किस सोर्सेस से बना है उनका दामाद बताएगा ना। आप नीतीश कुमार जी से पूछ रहे हैं, जदयू से पूछ रहे हैं आप लोग कि भाई कैसे बन गया? हम पार्टी में जीतन राम मांझी बना दिए दामाद जी को, तो ये हम पार्टी का प्रॉब्लम है। ये चिराग पासवान जी अपने बहनोई को बना दिए, चिराग जी का प्रॉब्लम है। ये जदयू का प्रॉब्लम नहीं है, ये नीतीश कुमार का प्रॉब्लम नहीं है। बेवजह लोग घेर रहा क्या है भाई? हाँ, ये बताइए कि जदयू में किसी को नीतीश जी ने अपने सगा संबंधी ऐसी किसी को बना दिया है, तब वो मानने की बात है कि हाँ, तब ये परिवारवाद का आरोप लगेगा। पार्टी किसी का, एनडीए एक गठबंधन है, राजनीतिक दलों का गठबंधन है। इस गठबंधन में कौन पार्टी क्या कर रहा है ये तो नहीं चलेगा। अजय विपक्ष जैसे बोल रहे हैं, लालू जी का वही हाल है, बेटी बेटा से आगे नहीं जा रहे हैं। राहुल जी का, सोनिया जी का भी वही हाल है, वो भी बेटा बेटी से बाहर नहीं जा रहे हैं। वो लोग अपने पर नहीं बोले, हमको बोले, जबकि हमारे दल में, जनता दल यू में, नीतीश जी के नेतृत्व में एक भी आदमी परिवारवाद का एग्जाम्पल नहीं है। ये दल का बात करो ना भाई, गठबंधन का बात काहे कर रहे हो? तुम लोग करो नीतीश जी परिवारवाद करे, भाई कौन परिवारवाद हम लोग कर दिए? ये जो भी विपक्ष का आरोप है, कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास, तो कुछ नहीं करना तो कुछ बोल देना। आज बोल दिए कि दामाद आयोग बनाना चाहिए, बेटी आयोग के लिए परेशान है, इधर बोल रहे हैं दामाद आयोग बनाइए। तो उनका जो प्लानिंग है अपना, सरकार में जो सपना देख रहे हैं हम आने के बाद, कभी बेटी आयोग बनावेंगे, कभी वो भी दामाद आयोग बनावेंगे। हम आगे सवाल पर चलते हैं, चिराग पासवान जी पर बात करते हैं। चिराग पासवान जी पिछली बार नीतीश कुमार जी को परेशान किए थे, इस बार भी वो परेशानी खड़ी करने के चक्कर में है, तो इसको लेके क्या कहना है? देखिए, चिराग पासवान जी अगले बार जो किए,
उनको इस लोकसभा चुनाव में उनको एहसास हो गया। उनके तो 5 सांसद 5 सांसद कैसे हो गए वो तो चिराग जी ही जानते होंगे ना। राजनीति में बहुत बात को सार्वजनिक नहीं किया जाता है, और इस बार चिराग जी वो गलती करने नहीं जा रहे हैं। अगर वो गलती करते हैं तो बिहार की जनता उनको अपना निर्णय सुनाएगा। लेकिन ना, सबको विश्वास है, मोदी जी को भी विश्वास है, नीतीश जी को भी विश्वास है कि इस बार वैसा गलती ये नहीं करने जा रहे हैं। 2 नाम चर्चे में है, एक उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह जी जो जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और दूसरे बिहार के पूर्णिया के सांसद जो हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी। दोनों नाम ही हैं। खैर, पहले बात करते हैं जन स्वराज पर। पीके की स्ट्रेटेजी है, और पीके चुनाव में आए हैं। पहले वो जदयू में थे, हालांकि भाजपा से जदयू का रास्ता दामन करते हुए आज खुद की पार्टी बनाए हैं। जदयू का उनका काफी डाटा है, उससे कभी जदयू को नुकसान तो नहीं होगा। राजनीतिक दल में डाटा का कोई महत्व नहीं है। वो तो डाटा के मास्टर कहे जाता है। वो तो सिर्फ डाटा लेके ही वो सबको टाटा करते आए हैं। प्रशांत किशोर जी जो है वो तो डाटा का ही व्यापार किए हैं बैठ करके। कभी तो सामाजिक काम किए नहीं, कभी राजनीतिक काम किए नहीं। वो बोले कि मेरे पास, सबको बोले उसमें डाटा का एक डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ा महत्व था। सब लोगों ने पकड़ा उनको, बीजेपी पकड़ा, जदयू पकड़ा, सब पकड़ा कि इसके डाटा की बदौलत मेरा वोट कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 2 से तीसरा के बाद तो उनकी स्थिति खराब हो गई। ये खराब हो गई कि वो पार्टी बना ली है बिहार में आकर के। आरसीपी सिंह को जोड़ लिया है उन्होंने अपने साथ। जब जोड़ने दीजिए, ये सब रिजेक्टेड आइटम है। अरे नीतीश कुमार जी के हर एक पहलू को वो जानते हैं। वो ठीक है, तो अभी तक सर्वाइव क्यों नहीं कर लिए? वो 2 साल 1.5 साल से बाहर हैं। अपनी भी पार्टी बनाए थे आशा, क्यों नहीं सर्वाइव कर लिए पार्टी को अपना? वो नीतीश कुमार इस राज्य के लिए, इस देश के लिए एक विचार बन चुका है। इसे लोहिया का विचार चलता है, कर्पूरी का विचार चलता है, महात्मा गांधी का विचार चलता है। अब नीतीश कुमार कोई सामान्य लीडर नहीं रह गए। बिहार में समाजवाद के एक विचारक के रूप में इनका एक विचार चलता है। अब इसमें आरसीपी या प्रशांत किशोर जी कहाँ हैं? लोग, इन लोगों को हवा मिलने वाला है? कुछ नहीं। ये लोग आएंगे, चुनाव आया है, अपना चल रहे हैं, जन स्वराज में अपने फूल खरीदते हैं। प्रशांत किशोर जी अपने माला खरीदते हैं, अपना 200 आदमी रखे हुए हैं, अपने माला फूल फेंकवाते हैं शरीर पर। आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप नहीं, बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं उनको भी। आप ही का लोग है, बाहर का लोग नहीं है, जनरल आदमी नहीं है, सामान्य आदमी नहीं है। उनको तो पहले, अभी तक उनका विजन ही स्पष्ट नहीं है प्रशांत किशोर जी का कि बिहार में करना क्या चाह रहे हैं। सिर्फ बोलते हैं पलायन। ठीक है, पलायन है, हम लोग मान लिए आप बात। इसको रोकिए कैसे? इसका कोई है तैयारी है आपके पास? हमको सत्ता दीजिए तब रोकेंगे? हमको जनता को बताना पड़ेगा ना कि भाई आपके बच्चे को हम बाहर नहीं जाने देंगे। कैसे? इसको बताना होगा ना। उसका जवाब नहीं है उनके पास। पलायन नहीं है, स्कूल नहीं है, ये, अरे भैया नहीं है। आप बताइए ना कैसे लाइएगा? ये बताने की स्थिति में नहीं है। और वो भी जनता को जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता अब उनसे, आप भी जान रहे होंगे, सवाल करती है कैसे। तब कहते हैं बाद में बताएंगे, धीरे से गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं। खैर, आप बिहार के पूर्णिया लौटते हैं और पप्पू यादव पर बात करते हैं। पूर्णिया का चुनाव हुआ, चुनाव वो जीत गए। 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया। उनके कार्यकाल को आप लोग किस रूप में देखते हैं? देखिए, उनके कार्यकाल में जो भी काम हुआ, जिस काम के लिए वो उद्घाटन के लिए तरफा नहीं है, उद्घाटन कर रहे हैं या करेंगे, उन सभी कामों में इनका बहुत बड़ा योगदान नहीं है। ये जितना जो काम रेल थी, एयरपोर्ट का है, रेल का है, एनएच का है, ये जो काम हो रहा है ये इनके पीरियड का नहीं है। ये पूर्व के सांसद के द्वारा या किया काम का जो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये ठीक है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इनका, ये यहाँ के लोकसभा सदस्य हैं, तो इनके रीजन में काम शुरू हुआ है। इसे दरकिनार नहीं किया सकता। लेकिन प्रयास जो है ये पूर्व सांसद का किया हुआ है, लोकसभा में हो या मंत्री से मिल के हो, जैसे भी, उस प्रयास का फल अभी आया है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, जो जीता है श्रेय उसको भी मिलेगा। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस काम जितना आया है उसमें प्रयास किसका है, सकारात्मक प्रयास का फल है जो पूर्व सांसद का है। अच्छा, सांसद और पूर्व सांसद दोनों के बीच लगातार स्क्रीन पर वॉक टू वॉक फाइट चल रही है। देखिए, एक बात तो है, कोई भी रहे,
कोई भी जनप्रतिनिधि हो, छोटा हो या बड़ा हो, एक मर्यादा तो निवारण होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और राजनीति में, सामाजिक में कार्य का आलोचना होना चाहिए। कार्य का आलोचना जितना हो उसमें सुधार होता है। व्यक्तिगत टिप्पणी की ओर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई जाता है तो स्वस्थ राजनीति भी नहीं कर रहा है और नहीं स्वस्थ सामाजिक स्तर पर समाज को कुछ देना चाह रहे हैं। कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, वो एक आईना है, समाज उसमें अपना प्रतिबिंब देखता है। ये मेरा मानना है। जो आप बोलिएगा लोग सुनता है। हो सकता है कि आप ही की बात सुन करके 2 लोग भटक जाए, गलत दिशा में चला जाएगा, तो उससे तो हानि है, समाज को, पूर्णिया को हानि है। तो मेरा कहना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अरे आप लोकसभा सदस्य हैं, आप जब बोलिएगा तो फिर उस बात का महत्व है ना, उस बात के महत्व को समाप्त नहीं करना है। हम आग्रह करते हैं पूर्णिया के सांसद महोदय से, मर्यादा आप निभाइए, आपसे लोग सीखेगा। आप 1 टर्म के एमपी नहीं है, आप 4 टर्म के एमपी हैं, इसलिए सवाल तो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा। वो 2 टर्म वाले से क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछ रहा है जनता कि 20 साल में आप क्या किए। आज रेलवे जो है आपके सामने जीरो हो गया था। पूरे भारत के नक्शा पर जितना ग्रोथ रेलवे का पूर्णिया में होना चाहिए था उतना नहीं है, ये हम लोग भी फील करते हैं। अभी 14 प्रखंड है, जिसमें 8 प्रखंड का लोग, जो बुजुर्ग आदमी, रेल देखा ही नहीं है अभी तक। 8 प्रखंड है, यहाँ पर रेल गुजरी ही नहीं है, दूर से आवाज भी नहीं सुना है। रुपौली का लोग तो आवाज नहीं सुना, बड़हरा का लोग आवाज नहीं सुना, धमदाहा का लोग आवाज नहीं सुना, श्रीनगर का लोग आवाज नहीं सुना, अमौर नहीं सुना, बायसी नहीं सुना, डगरुआ नहीं सुना। तो इस क्षेत्र में 20 साल में कुछ नहीं हुआ। नेतागिरी हुआ, लोकसभा गए आए, काम नहीं हुआ। और जब रेल क्षेत्र, यहाँ हवाई अड्डा आ गया, हवाई अड्डा में शुरू हो जाएगा जहाज का उड़ना। रोड का कनेक्टिविटी इतना सुंदर है पूर्णिया में जिसका हिसाब नहीं है। नई नई रोड हमेशा बनते जा रही है। और एक रेल नेटवर्क, हम लोग इस बात पर हैं कि रेल नेटवर्क बहुत कमजोर है। और मेरा आपके चैनल से एक मांग है, जिसके प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री जी से, कि दलकोला टू पूर्णिया एक रेलवे लाइन जो पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, इसका नीतीश कुमार जब जो रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक जो प्रारंभिक बजट में होता है कार्य के लिए, तो उनको इसके लिए उन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन किसी कारणवश उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो पूर्णिया टू दालकोला एक रेलवे लाइन बने, उसके बाद पूर्णिया रेल में जो है बहुत आगे चला जाएगा। और फिर वही पूर्णिया जो अभी 1-5 के अंदर बिहार में आ रहा है, 1-2 के अंदर में चला जाएगा ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारे इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।